आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आज की वीडियो में हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का सच। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको हिंदुस्तान का पूरा सच सुनने और देखने को मिलेगा। और आप हमारी वीडियो किस राज्य और शहर से देख रहे हैं ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। कभी कभी खबर ऐसे बाहर निकलकर आती है जैसे किसी बंद अलमारी से सच बाहर आ गिरा हो। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी ने एफआईआर से लेकर याचिकाओं तक का पहाड़ खड़ा कर दिया था, अब उसी पहाड़ की नींव कमजोर पड़ने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावर की टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। अब यहाँ पर ऐसे में जो चीजें हुई, ऐसे में पहले तो अदालत ने कहा बस बहुत हुआ, दूसरी तरफ राहुल गांधी की चुप्पी नहीं बल्कि उनकी जिद और मेहनत फिर से लोकतंत्र में चमक उठी है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और उनके साथ न्यायमूर्ति आरबी गवई की बेंच ने साफ कर दिया यह मामला बनता ही नहीं। याचिकाकर्ताओं की अपील में ना तो कोई कानूनी आधार था और ना ही नैतिक, और राहुल गांधी पर तो मानो अदालत ने भरोसे की मोहर ही लगा दी हो। तो अब सवाल ये उठता है, लगातार देशद्रोह, आपराधिक मानहानि, देश के वीरों का अपमान जैसे नारों में लिपटी जो राजनीति थी उसका सच आखिर था क्या? राहुल गांधी का एक पुराना बयान है जो उन्होंने मंच से दिया था। वो बयान क्या था, चलिए जाने इस वीडियो में। राहुल गांधी ने कहा था, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगा, सच के लिए मर जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। माफी मोदी को मांगनी है। अब यह सोचिए, जब एक नेता अदालत की दहलीज पर खड़ा होकर कहे मैं झुकूंगा नहीं, पीछे नहीं हटूंगा, और फिर अदालत भी ये कहे तुम झुकने लायक नहीं हो, तो फिर देश की राजनीति किस करवट बैठ रही है? सवाल सिर्फ राहुल गांधी की जीत का नहीं है, सवाल ये है क्या अदालतें अब एक बार फिर से लोकतंत्र की उन सांसों को लौटाने लगी है जिसे सियासतों ने बरसों से दबोच रखा था। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सिर्फ एक अदालती हार नहीं, यह उस नैरेटिव की हार है जो हर एक सच्चाई को अदालत में घसीटने की आदत बना बैठा था। जब देश में लोकतंत्र की गूंज थोड़ी कम पड़ गई है, ऐसे में आवाजें अब भी सवाल पूछ रही है। और एक सवाल यह भी है, क्या आज के समय में सच बोलना सबसे बड़ा अपराध बन गया है? राहुल गांधी ने कहा, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगा, और इस एक शब्द के पीछे अदालतें, एफआईआर, समन याचिकाएं सब झोंक दिया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को देश से माफी मांगनी चाहिए, यह कहना है कांग्रेस नेता राहुल गांधी का। अब राहुल गांधी ने बार बार दोहराया वह सच्चाई के लिए झुकेंगे नहीं। वह सच्चाई क्या है? राहुल गांधी लगातार वीर नायक दामोदर सावरकर को माफी वीर कहकर बुलाते रहे हैं। उनका तर्क साफ है, एक तरफ भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी जिनकी रगों में आजादी बहती थी, और दूसरी ओर सावरकर जो अंग्रेजों से माफी मांगते रहे और पेंशन लेकर जेल से बाहर आए। यह बयान सुनकर राजनीतिक भूचाल आ गया। हर तरफ हर बार राहुल गांधी जब कुछ कहते हैं अदालतों की घंटी बजती है। कभी एफआईआर, कभी समन, तो कभी निंदा प्रस्ताव, और इस बार फिर सुप्रीम कोर्ट में बहस पहुंची। आपको याद दिला दे, पहले भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी। उस वक्त जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने राहुल गांधी को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था राहुल गांधी को इतिहास भूगोल मालूम नहीं। जज साहब का कहना था कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदारा बयान नहीं दिया जा सकता। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इतिहास पर बहस के लिए मना है? क्या यह कहना कोई स्वतंत्रता सेना अंग्रेजों से माफी मांगकर बाहर आया, क्या यह अब अदालत के हाथ में आ गया है? क्या हम इतिहास से सवाल नहीं पूछ सकते, या हमें इसका अधिकार नहीं है, या फिर यूं कहे सावरकर पर चर्चा करना अपराध बन चुका है?
और कोर्ट की चेतावनी भी आई, अगर आगे से ऐसा बयान दिया गया तो स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। देश की अदालतें जब फैसला सुनाती हैं तब सिर्फ कानून नहीं बोलता, इतिहास भी हल्का सा मुस्कुराता है। और इस बार मुस्कुराहट उस इतिहास पर थी जिसे लेकर बरसों से बहस होती रही है, विनायक दामोदर सावरकर पर और उन्हें अंग्रेजों का नौकर कहने वाले राहुल गांधी पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने राहुल गांधी ने जो सावरकर पर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था सावरकर अंग्रेजों के नौकर थे, उस पर सख्त नाराजगी जताई थी। अदालत ने निंदा भी की और चेतावनी भी दे डाली। कोर्ट ने कहा था स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ बोलना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरा सोचिए, तथ्य और व्याख्या के बीच की रेखा कितनी पतली हो चुकी है। इतिहास पर रखने वाले व्यक्ति को अदालत तक घसीटा जा रहा है, लेकिन अब कहानी में नया मोड़ आ गया है। एक महीने बाद उसी सावरकर विवाद को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवाई ने साफ कहा, यह याचिका कहीं से भी मौलिक आधारिक का उल्लंघन नहीं दर्शाती। अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सीधी बहस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाया। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर एक ही मामले पर दो अलग अलग न्याय प्रतिक्रियाएं क्यों? क्या लोकतंत्र में किसी नेता का ऐतिहासिक विश्लेषण देना अपराध है? क्या सावरकर पर टिप्पणी करना संविधान के खिलाफ है? बहस की रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि याचिकाकर्ता की मांग ये थी, कोर्ट राहुल गांधी को निर्देश दे कि वे भविष्य में सावरकर पर कभी कोई टिप्पणी न करें। लेकिन अदालत ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया और राहुल गांधी के खिलाफ चलाए गए एजेंडे को सिरे से फेल कर दिया है। फिलहाल यूं कहें, राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट ने साथ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी है उसे लेकर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।